मईशत का है, बेरोजगारी है, महंगाई, गुर्बत रिकॉर्ड सतह पर जा रही है, तो हम तो उस पर भी बात करेंगे। और साथ जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन गवर्नर्स हो, पीडीएम हुकूमत हो, वो इलेक्शन से फरार की कोशिश में है, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन चूंकि मरियम नवाज साहिबा ने एक हैरान कुन बात कर दी है, उन्होंने अपना चिच्चा को ही डिसोन कर दिया है। वैसे तो अवाम का भी कोई ताल्लुक नहीं रहा इस हुकूमत से, और हुकूमत का पाकिस्तान से ताल्लुक नजर आता है, सब बाहर चले गए हैं। लेकिन मरियम साहिबा 11 फरवरी को अपने कारकुनों के सामने शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कह रही थी वो आपको दिखाते हैं। और अब मैं पहले बता दूं आपको कि वो कह रही है कि हमारा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक तब बनेगा, हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ यहां आएंगे। अभी उन्होंने कहा जी 28 नवंबर के बाद हमें हुकूमत मिली है, और पिछले महीने छोड़ दें। अब एक नया काम आ गया है कि जी ये भी हुकूमत हमारी नहीं है। लेकिन 11 फरवरी को क्या फरमा रही थी जरा देखिए। खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार साहब सुबह फजर के बाद काम शुरू करते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी जो ये 4 साल का गंद और तबाही मचा कर गया है, ये 2-4 महीनों में ठीक होने की चीज नहीं है। लेकिन यकीन रखना कि अगर 3 दफा जब भी आपने इक्तदार दिया, मुस्लिम लीग नून को मुल्क को तरक्की के ऊपर रास्ते पर डाल गई। यकीन रखना कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। हसन खबर साहब खुदा को हाजिर नाजिर जानकर वो कह रही थी कि फजर और तहज्जुद के वक्त उठना, फिर इसहाक डार साहब को अब वक्त ने इतमाद रखें, जब ये पाकिस्तान आई हैं तब उनके ये ख्यालात थे। फिर ये भी उनका कहना था कि जी $1 भी, चले वो तो पुरानी बात हो गई, $1 भी नीचे आया पेट्रोल तो जी रिलीफ मिलेगा। अब वो सब वादे किधर गए? खुदा की कस्में खा खा कर अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा तो ताल्लुक ही नहीं इस हुकूमत से। देखिए, मरियम नवाज जो है ना पीटीआई की सबसे बड़ी सपोर्टर है। अल्लाह करे कि वो ऐसी बातें करती रहें तो इनकी पार्टी का बयानिया इसी तरह पिटता रहेगा, और जितना वो उनको आगे करेंगे उतना ही इनकी पार्टी नीचे जाएगी, तो हमारा तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन देखें, 3 बातें हैं इनकी जो स्टेटमेंट अगर आप देखें। पहली बात तो ये है कि ये बात बड़ी एक रिडिकुलस है। ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई शख्स जो है, मैंने आज ट्वीट भी किया कि ये लूडो की गेम तो नहीं है, क्या आप हारने लगी तो आपने कहा जी मैं तो इस गेम को नहीं मानती, दोबारा से गेम शुरू करें। ये कौमी सियासत है, हौसला करें, जरा ओनरशिप लें अपनी पार्टी की, अपने लोगों की, अपने फैसलों की, अपनी कारकर्दगी की। आप राह फरार नहीं इख्तियार कर सकती, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये है मौरूसी सियासत का फल। जब आप नीचे से ऊपर ना उठे हो, जब आपने एक पैम्पर्ड एनवायरनमेंट के अंदर परवरिश पाई हो, जब हर चीज प्लेट में रख के मिले आपको, तो फिर इस तरह की बातें समझ आती हैं। लगता यही है कि ये सियासी शऊर नहीं है, ये जो अब आप सामने जब नाकामी देखी है तो हाथ पांव खोल रहे हैं। तीसरी और सबसे इसमें अलार्मिंग बात ये है कि आप ये देखें कि उनको जरूरत महसूस हुई इस हुकूमत से राह फरार इख्तियार करने की। यानी कि पार्टी के अंदर, टॉप के अंदर उनके वालिद के क्या ख्यालात हैं कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। हम तो ये कह रहे थे, पाकिस्तानी कौम भी देख रही थी, लेकिन जब ये स्टेटमेंट मरियम नवाज की तरफ से आएगी तो इसका मतलब ये है कि अब काम तकरीबन खत्म है। अब तो इनके घर का भी अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अलार्मिंग और खतरनाक स्टेटमेंट अगर आप इसे गौर से देखें। बिल्कुल ठीक है। हसन खबर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हम इमरान खान साहब की जो ज़मानत दरख्वास्त खारिज हुई है इसके कानूनी पहलुओं पर भी बात करेंगे, और हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। और सदीक जान से जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया